बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए मज़ेदार से जो है वो टिक्का, और वो भी गार्लिक नान के साथ। ठीक है, आप घर पे बनाएंगे, इंतहाई आसान तरीका है और घर के मसालों से तैयार होगा। कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। और लुक चेक करें, मज़ा चेक करें, ज़बरदस्त और खूब टेंडर है। ठीक है, अंदर से सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ज़बरदस्त सा जूसी सा है। तो तैयार कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या किया है, तकरीबन 5 मैंने जो है ना वो लेग लिए हैं चिकन की, और इसमें मैंने इस तरह से कट लगा दिए। एक कट जो है ना वो गहरे लगाए हैं मैंने। ठीक है, इस साइड पे 2 लगा दिए और एक इधर लगा दिया। ठीक है, और हड्डी तक मैंने कट लगाया ताकि सारा मसाला जो है ना वो अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से चला जाए। देखें, गहरे कट लगाए। ठीक है, एक कट ये लगाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो सिरका है, ये मैं डालूँगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होंगी लेकिन ये फ्लेवर में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और 1 टीस्पून के बराबर जो है ना ये है कश्मीरी वाली लाल मिर्च। ठीक है, ये मैं कलर के लिए भी, क्योंकि तीखी नहीं होती है, कलर इसका अच्छा आ जाएगा। और आधी टीस्पून मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। अब हम क्या करेंगे, इसका बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों के साथ मसाज कर देंगे ताकि जितने कट हैं ना इनके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से चला जाए। ठीक है, क्या होता है कि हम जब ये खाते हैं ना टिक्का, इस तरह का लेग पीस, तो अंदर से फीका निकलता है। अब जब हम नमक और सिरके के साथ इसको इस तरह कर देंगे तो ये अंदर से बहुत नमकीन हो जाएगा गोश्त, और मज़े का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत अच्छे तरीके से आप जो हैं वो पहले मिक्स करके, और इसको हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, ताकि अच्छी तरह नमक और सिरका जो है उसकी खटास इसके अंदर आ जाए। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है और कट के अंदर भी चला गया है सारा। ठीक है, अब इसको मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, और हम बनाते हैं इसका मज़ेदार सा एक मसाला। जी, अब मसाला बनाने के लिए ये है कि ये सूखी वाली जो मिर्चियाँ होती हैं ना, इनको मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में। तो ये देखें कलर भी इनका निकलना शुरू हो गया और ये फूल भी गई हैं। 5 से 6 मैंने ये ली थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोल वाली भी ले सकते हैं। इसके अलावा आधी टीस्पून मैं डालूँगी हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ये 5 से 6 कलियाँ जो हैं वो हैं लहसुन की, थोड़ा सा अदरक है, और ये लाल मिर्च का पाउडर है जो हम डालेंगे आधी टीस्पून। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक साथ ही मैं ग्राइंडर जार में डाल के जो है वो इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस पानी समेत डालेंगे क्योंकि पानी में ही सारा इसका आ गया है मिर्च का फ्लेवर। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन की कलियाँ। अगर आपके पास लहसुन अदरक पिसा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है मसला। और ये थोड़ी सी अदरक। ठीक है, 3-4 टुकड़े हैं छोटे छोटे से ये। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, इसको भी आधा घंटा हो गया और मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब हम वो मसाला इसके अंदर लगा देंगे सारा। खुशबूदार मज़ेदार सा मसाला है। ठीक है, इसको फिर मिक्स करते हैं। इस मसाले को भी अच्छी तरीके से सारे कट के अंदर लगा लें। ठीक है, अब इस मसाले के साथ भी मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। आपने देखा होगा कि बारबेक्यू हम जब जाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में खाने, तो वो मसाले में ही पड़ा रहता है बारबेक्यू, और फिर उसके बाद वो बना कर देते हैं, क्योंकि जितनी देर ये मसाले में रहेगा ना उतना ही मज़ेदार होगा, इसके अंदर तक ना सारा मसाला चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी आधा घंटा और देंगे, रेस्ट कराएँगे इसको, और फिर उसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आधा घंटा हो गया इसको। ठीक है, इसको निकालते हैं। ये देखिए, अच्छा, अब इसकी टोटल मैरिनेशन हुई यानी 1 घंटा। आधा घंटा रही ये नमक और सिरके के साथ, और आधा घंटा रही मसाले के साथ। ठीक है, तो इसमें अच्छी तरह से सारा मसाला भी अंदर तक चिकन के लग गया है। अब हम क्या करेंगे, चिकन में लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये सारा चिकन मसाले समेत पानी समेत हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब एक तो चिकन भी गल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये सारा मसाला और इसके अंदर अच्छी तरह पक जाएगा। ठीक, तो फ्लेवर इसका जो है ना वो फुल मज़ेदार हो जाएगा। इसको हम मसाले में रख कर, ठीक है, इसको मैं ढक दूँगी, स्टीम दूँगी
पानी और नहीं डालना है, बस ये अपने मसाले में स्टीम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको बारबेक्यू लुक देंगे। 5-7 मिनट हो गए, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से ना गल गया है पूरा चिकन। अब हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, यानी इसको भूनना नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, ताकि जब हम इसे सर्व करें तो ये अंदर से बहुत ड्राई ड्राई ना निकले। अब मैं कर दूँगी फ्लेम ऑफ, ठीक है। और इसको इसी मसाले में जो थोड़ा सा रह गया है नीचे, इसी में हम पड़े रहने देंगे, ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे जी। अब हमने ये करना है कि ये इस तरह का हैंगर जो है, या कोई भी आपके पास जाली सी हो, उसे आपने चूल्हे के ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। बाद इसको थोड़ा सा करना है ग्रीस, ताकि जो हम चिकन इस पर रखेंगे तो वो इसके ऊपर चिपके ना अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद इस पे रखते हैं चिकन। जाली मैंने इसीलिए बड़ी ली ताकि एक ही वक्त में ना सब हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी, फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखें, इस तरीके से इसके ऊपर घर में आप तैयार करेंगे बारबेक्यू ज़बरदस्त। और हमने ग्रीस किया हुआ है, कोई भी जो है ना, ये देखें चिपक नहीं रहा है। अब आप जहाँ जहाँ इस पर कलर आता जाए, वहाँ से इसको चेंज करते जाएँ। तैयार हो रहा है ना मज़ेदार बारबेक्यू घर पे, ठीक है। और वो भी इतने आसान तरीके से, और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होगा कि चिकन के अंदर तक ना फुल मसाला है। सबके ऊपर अच्छा सा कलर ले आएंगे हम। फ्लेम तेज़ करना है तो तेज़ करें, ये देखें और ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है। चारों तरफ से अच्छा सा हो रहा है, ये रह गया, बाकी पे हो गया। इसको मैं करीब करती हूँ आग के थोड़ा सा, बाकी जो होगा ये देखें कितने अच्छे निशान आ गए, ठीक है। ये सब हम निकाल लेंगे बस, क्योंकि चिकन तो फुल हमारा पका हुआ है, ठीक है। हमने सिर्फ इसको ये लुक देने के लिए ये सब किया है। बस इनको मैं निकालती हूँ, ये रह गया, इसको पूरा करते हैं। और इसको हम सर्व करेंगे गार्लिक नान के ऊपर रखकर। है ना मज़ेदार रेसिपी। इसको हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, देसी प्याज। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।